हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो यस, अभी मौसम चल रहा है Q4 का रिजल्ट का और आज सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं। मार्केट क्लोज है सैटरडे संडे की वजह से। तो अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे इंट्राडे स्टॉक हैं या स्विंग ट्रेड स्टॉक है या कोई ऐसे स्टॉक जो ब्यूटीफुल रडार पे हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में क्या उसमें बाइंग हो सकती है या फिर उसमें मैसिव सेलिंग आ सकती है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या आपको पता है कि यस, निफ्टी 50 लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। 22,000 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दे रही है मार्केट। अगर इलेक्शन का माहौल अच्छा रहा तो डेफिनेटली बुल रन आने वाला है। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि निफ्टी 50 के लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आए हैं। मेजर स्टॉक जो इंट्राडे में या फिर आपके पोर्टफोलियो में होगा या फिर आप उसको प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं। सबका फेवरेट जोमेटो। जोमेटो को देखोगे, सुपर डुपर लग्जरी स्टॉक बन चुका है अभी सभी के पोर्टफोलियो में। 99% मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो में होगा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले टाइम में ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगा। क्यों मैं ब्रेक इवन का बोल रहा हूँ? क्योंकि इनका जो रिजल्ट आने वाला Q4 का रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे या ट्यूसडे को देख लेना टाइम फ्रेम में। इनका Q4 का रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट आने के बाद आप उसमें फ्रेश एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। अगर रिजल्ट बहुत प्यारा रहा तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, बट हाँ, लॉजिक इसका क्या है, इस स्टॉक का क्या पॉजिटिव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपने सेक्टर की पहली ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्विगी का है। स्विगी अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, तो अभी तक ये मोनोपोली है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सेकंड, इसने जो एक्वायर किया है ब्लिंकिट को जो एक्वायर किया, उसका जो प्रोजेक्शन उन्होंने दिया 2025 का, धमाकेदार सुपर डुपर लग्जरियस दिया है। बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्री दिया है मैनेजमेंट ने। उस जो ब्लिंकिट का जो आने वाला जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट, हम उसको प्रॉफिटेबल कर देंगे। ठीक है, वो एक मेजर डिस्कशन है। सेकंड, जिस तरह से ये अपने आप को अपना जोमेटो क्वार्टर एंड क्वार्टर Q3 और Q4 का रिजल्ट अगर चेक करोगे तो Q3 का में ये प्रॉफिट दिखाया था इसने। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे भी जोमेटो खड़ा है और ऑल टाइम हाई पे भी जोमेटो खड़ा है। तो इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ आया है वो कवर करते हैं, फिर बताते हैं क्या स्टॉक को अभी भी फ्रेश एंट्री के लिए प्लान ऑफ एक्शन में कर सकते हैं कि या नहीं। आप देखोगे फ्लैट चल रहा था मार्केट में, बट सडन लास्ट के हाफ एन आवर में एक एकदम शानदार बाइंग हुई है। लगभग 205 रुपए का हाई लगा है उसने। 52 वीक हाई देखोगे, और हाई जो उस दिन का क्लोजिंग था 205 का था। तो क्या था न्यूज़, वो हम फटाफट पॉजिटिव न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। यस, न्यूज़ क्या था? तो एक जो फर्म है एम काय ग्लोबल, उन्होंने क्या किया कि जो जोमेटो का शेयर है वो 18%, जो करंट अभी मार्केट का प्राइस दे रहा है 200 रुपये के आसपास मान लो, उससे 18% ऊपर इसका प्राइस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जाने वाला है। ठीक है, अपसाइड जाने वाला, मतलब आप समझ रहे हो, इसका टारगेट इंक्रीज कर दिया गया है। और जब भी बड़े बड़े फर्म्स किसी भी कंपनी का टारगेट इंक्रीज करती है, फ्रेश बायर आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं या फिर जो उसके आउटलेट को फॉलो करते हैं, ये इम्का ग्लोबल्स को फॉलो करते हैं, वो भी एग्रेसिवली इसमें स्टॉक को बाइंग कर लेते हैं। पहला इनका जो टारगेट था 170, तो 170 के ऊपर तो काफ़ी जा चुका है। नेक्स्ट जो फ्रेश टारगेट है वो 230 रुपये पर शेयर का उन्होंने टारगेट बताया है। 18% के आसपास पोटेंशियल मूव का उन्होंने प्रिडिक्शन किया है। और आने वाले टाइम में उन्होंने क्या है, 41 to 52% का जो ईबीटी है, 18 से 20% का ग्रोथ नेट मार्जिन जो दिख रहा है, किसमें? ब्लिंकिट में। ठीक है, ये किसका बात कर रहे हैं? ब्लिंकिट का बात कर रहे हैं। जो फॉर्म जोमेटो ने खरीदा है उस फॉर्म की बात कर रहे हैं। वो उसका जो ग्रोथ है सुपर डुपर लग्जरियस होने वाला है। यानी कि क्या, जो जोमेटो ने एक्वायर किया था ब्लिंकिट को, आने वाले टाइम में जोमेटो का रिजल्ट 5 स्टार होगा, नो डाउट इन इट। धीरे धीरे कब ये 100 रुपये से 200 हो गया, और आने वाले 4 से 5 महीने में कब ये 400 से 500 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अभी अगर कोई फ्रेश बाइंग के लिए अगर इसका प्लान ऑफ एक्शन में रख रहा है, अगर एक साल का भी चार्ट पैटर्न देखो, एकदम स्लो स्टडी, एकदम परफेक्ट 250 लगभग पौने 200 से 200% का रिटर्न इसने दे चुके हैं। बट अभी भी आप फ्रेश बाइंग के लिए दे रहे हो, देखो दो चीज़ एकदम रडार पे रख लेना, दो चीज़ एकदम रडार पे रखना। एक, जो ब्लिंकिट का इनका ग्रोथ, मैनेजमेंट ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्री दी है इस स्टॉक के बारे में। दूसरा, जो भी बड़े बड़े फर्म्स है इसके लिए भी पॉजिटिव कमेंट्री दे रही है। अगर आप ये चीज़ को फॉलो अप नहीं करते हो तो आप फॉलो अप क्या करते हो? रिजल्ट, Q4 का रिजल्ट, तो जो मंडे या ट्यूसडे चेक कर लेना, ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आएगा। अगर इसका रिजल्ट Q3 वर्सेस Q4 शानदार रहा, डेफिनेटली स्टॉक को देखना एक अच्छा खासा बाइंग रैली देख सकते हो। ठीक है ना, तब आप जाके कुछ प्लान ऑफ एक्शन में इसको रख सकते हो। स्टॉक सुपर डुपर 5 स्टार है। अभी की सभी के जमान पे ये स्टॉक बैठा हुआ है। चलो फटाफट बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, अ मोनोपोलिस स्टॉक, पूरे डिफेंस की मोनोपोलिस स्टॉक। एक ही सेक्टर में काम करती है, डिफेंस का, और डिफेंस में भी वो कौन सी है?
सरकारी कंपनी, प्योर सरकारी है, पीएसयू है, और रिटर्न देखोगे तबाही है, कॉर्पोरेट एक्शन दे चुकी है, बहुत शानदार ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न पर दिखेगा, बहुत शानदार। कभी ये 5,000 के आसपास चलती थी, फिर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, फिर नीचे आई, फिर इसने ऑलमोस्ट 4,000 रुपये के आसपास इसने हाई लगा चुका है। ठीक है, तो इसका क्या न्यूज़ है, तो इसका न्यूज़ ये है कि आने वाले टाइम पे जो HAL और BEL दोनों का डिफेंस स्टॉक का उन्होंने क्या किया है, डाउन अपग्रेड किया है। ठीक है, नॉर्म्स इनिशिएटेड कवरेज ने उसे 30% का ऊपर उनका प्राइस ऑफ एक्शन देख रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में अच्छा खासा HAL का प्राइस अपसाइड में वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सिर्फ HAL नहीं, BEL को भी आने वाले टाइम फ्रेम में रडार पर रखेंगे, काफ़ी अच्छा इसमें बाइंग का सिनारियो दिख रहा है। तो अगर आपके पास HAL है तो उन्होंने टारगेट जो प्रिडिक्ट किया है कि एरोनॉटिक्स का कितना 4,750 रुपये के आसपास, जो अभी करंट प्राइस है लगभग 1,000 रुपये के आसपास पर शेयर जो है रॉकेट की तरह भाग सकता है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्राइस कितना है, 300 रुपये के आसपास उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। तो आने क्यों प्रिडिक्ट किया, देखो रीज़न सिंपल है, रीज़न एकदम से डिफेंस का जो एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट के 5 ईयर से, उससे शानदार 5 स्टार, इवन हमारे खुद के होम मिनिस्टर्स ने भी कहा है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो शानदार ग्रोथ किया है, अच्छा खासा हमने एक्सपोर्ट किया है बाहर, बहुत ज़्यादा वेपन को हमने एक्सपोर्ट किया। और मोदी जी ने खुद हमारे खुल के ओपनली कहा है आने वाले 2025 में हम बाहर के जितने भी एमुनेशंस हैं या जितने भी हमारे डिफेंस के रिक्वायरमेंट है हम उसको घटा देंगे 70% के आसपास, और हम जितने भी 70% घटाएंगे वो हम खुद के इंटरनल कंपनी से बाई करेंगे, चाहे वो HAL हो, BEL हो, या फिर भारत फोर्ज हो, मतलब जितने भी PSU कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, इंडिया की कंपनी है, सबको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो डिफेंस सेक्टर को बिल्कुल रडार पे रखना। चाहे आप देखोगे निफ्टी अगर अच्छा खासा करेक्शन पे आ रहा है, बट ये स्टॉक अभी भी करेक्शन पे नहीं आया है। जब भी करेक्शन आता है मस्ट फर्स्ट ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन वनडे के चार्ट फ्रेम में ये कर दे रही है। तो HAL, जोमेटो, BEL, भारत फोर्ज का तो Q4 का रिजल्ट भी शानदार था, शानदार 5 स्टार उसने रिजल्ट भी दिया है। आई बटन पे मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ अपने रडार पे रखना। आने वाले टाइम फ्रेम में बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप चेकआउट करते रहना आने वाले टाइम फ्रेम में कौन कौन से रिजल्ट। मेरे को जहाँ तक याद है आने वाला जो मंडे टू फ्राइडे में HAL का रिजल्ट है, देन जोमेटो का भी रिजल्ट है, तो ये दोनों मेरे रडार पे है। नो बायस कमेंट, क्योंकि मेरे पास दोनों के दोनों स्टॉक है, जोमेटो भी स्टॉक है, तो बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, ना ही मैं कोई आपको बायस ऑप्शन दे सकता हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपके सामने न्यूज़ पहुंचाना, और अगर मेरा न्यूज़ आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं आप तक रीच आउट कर पाऊँ और नोटिफिकेशन जो भी पब्लिश होता है मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। जो भी वीडियो मैं पब्लिश करता हूँ वो आपको पहुँचा दूँ। हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते हैं, हम न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं कि कौन से स्टॉक का पॉजिटिव न्यूज़ है, फिर रिगार्डिंग शेयर मार्केट क्या न्यूज़ रहा, किसी स्टॉक के बारे में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ क्या क्या रहा, वो सब हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चलो फटाफट बात करते हैं कैम्स के बारे में। सुपर डुपर AMC में काम करने वाले स्टॉक लास्ट 5 ईयर में देखोगे बुल, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता 2020 में आई थी, बुल रन में लगभग 150% से ऊपर का रिटर्न दिया था, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर अपने ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रही है मार्केट में। ठीक है, इसके बारे में अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, शानदार 5 स्टार रिजल्ट दिया, डिविडेंड भी दिया है। और जो कंपनी का एस्टिमेशन था, क्योंकि कभी भी कोई रिजल्ट आता है तो क्या करता है कंपनी का एक एस्टिमेशन होता है, क्या कंपनी ने वो एस्टिमेशन को बीट किया। यस, जो कंपनी का बाहर बड़े बड़े फर्म जो एस्टिमेट करते हैं कि इनका जो रेवेन्यू हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर EPS इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारे उन्होंने बीट किया है। तो शानदार लास्ट Q2, Q3, Q4 शानदार धमाकेदार इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, और अपने जो भी एस्टिमेशन है उसको बीट आउट भी किया है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, AMC में काम करती है। ठीक है, AMC मतलब क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, आप अगर देखोगे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करना होता है, या बड़े बड़े स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेज करना, बड़े बड़े जितने पैसे होते हैं उनको मैनेज करना होता है, इसमें सबसे ज़्यादा एग्रेसिव काम करती है। मोनोपोली अगर स्टॉक कोई है इस सेक्टर में तो वो है कौन सा, HDFC AMC। HDFC AMC भी इसका कॉम्पिटिटर है, तो ये दोनों एक तरह से एक ही सेम फील्ड में काम करते हैं। ठीक है ना, तो मैं बता देता हूँ कि इनका जो Q4 का रिजल्ट था वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 39% का जंप है, और लगभग 16.5 रुपये का पर शेयर का उन्होंने डिविडेंड भी अलाउ कर दिया है। ठीक है, मेरे को सबसे अच्छा इसका न्यूज़ में मुझे क्या अच्छा लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, ये इसके आने वाले टाइम फ्रेम एक नूवा हमारे करके नूवम। ठीक है, ये क्या है, एक हमारे इंटरनल क्या है फॉर्म है वो क्या किया उन्होंने, इसका जो प्राइस है उसको अपग्रेड कर दिया। मतलब आने वाले टाइम फ्रेम में इसका जो आने वाला टाइम है उसमें कितना वो प्राइस को अपडेट करना चाहते हैं कि कितना ये टारगेट प्राइस दे सकती है,
उन्होंने उसका प्रिडिक्शन किया और बहुत शानदार प्रिडिक्शन किया, ठीक है। अभी जो मार्केट में आई थिंक जो उनका जो प्रिडिक्शन है लगभग 3,690 रुपये, मतलब 3700 रुपये पर शेयर का उन्होंने मार्केट प्रिडिक्शन किया है, जो अभी करंट मार्केट से ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास या 300 रुपये के आसपास ये प्रिडिक्शन है। मतलब अभी से लेकर 300 रुपये के आसपास इनका आने वाले टाइम फ्रेम में अपग्रेड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को आप अपने रडार पे रख सकते हो। बात करें मैनेजमेंट कॉल, हाँ, इस स्टॉक को और भी रडार पे क्यों रख सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो कॉल किया, मतलब जब भी Q4 का रिजल्ट आता है उसके बाद देखना जस्ट नीचे एक पैराग्राफ रहता है जिसमें रहता है मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन या कॉल, कि आने वाले टाइम में हम क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कितना ग्रोथ की हम अपने अपने फर्म को लेके जा सकते हैं, कितना हम ग्रोथ कर सकते हैं 1 ईयर में, वो सारा उन्होंने प्रिडिक्शन किया है। तो आने वाले जो टाइम फ्रेम में उनका जो प्रिडिक्शन है, कितना प्रिडिक्शन है, 17% का आने वाले फिजिकल ईयर्स, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है 2024-25 का 17% का ग्रोथ वो दिखा सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में। तो शानदार वो ग्रोथ का कमिटमेंट दिए। 15% से कभी भी 15% से ऊपर का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर होता है, उस कंपनी को आदमी रडार पर रख लेता है, क्योंकि आने वाले टाइम फ्रेम में धमाका कर सकती है, ठीक है। अगर ये आपके पास स्टॉक है, रखे रहो, कंटिन्यू करो, मस्त शानदार 5 स्टार स्टॉक है। बात करते हैं वरुण बेवरेज। भाई साहब, ये तो इस स्टॉक का इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है कि एकदम दिल ले लेता है यार। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसका मैक्स चार्ट भी देखोगे ना, एकदम टॉप पे बैठा, कहीं भी मेजर इसमें सेलिंग नहीं आती है, कभी भी मेजर सेलिंग, जब भी सेलिंग में आती है, जब भी सेलिंग है तुरंत बायर एक्टिव हो जाते हैं। 10 से 20% सेलिंग है, बायर्स एक्टिव हो, तुरंत बाइंग आ जाती है। अभी भी मार्केट किस पे बैठी है, टॉप पे बैठी है। और एक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हो चार्ट पैटर्न में या स्विंग ट्रेड करते हो, तो अगर देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस से ब्रेकआउट के लिए भी ये रेडी हो रही है। अगर मंडे को इसका रिजल्ट है, ठीक है, मंडे को क्या है इसका रिजल्ट है, अगर कुछ भी थोड़ा भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट रहा, ये जो ब्रेकआउट है, टेक्निकल ब्रेकआउट जो देख रहे हो वो भी ब्रेकआउट होगा और 52 वीक हाई के लिए भी ये रेडी हो जाएगी। काम किस में करती है, इसका बिजनेस क्या है, यस, पेप्सी का नाम सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने सुना होगा, पेप्सी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये उसी का बॉटलिंग का, फिलिंग का काम करती है। 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शानदार ब्यूटीफुल स्टॉक है, धमाकेदार स्टॉक है, अगर आपके पास है प्लान ऑफ ऑक्शन में रख सकते हो। बात करें इसका पॉजिटिव न्यूज़ का, यस, मॉर्गन स्टैनली, बड़े फॉर्म, आपको पता है इतनी बड़ी फॉर्म है, उन्होंने क्या किया, ओवरवेट किया, मतलब कि जो प्राइस है इनका इन्होंने टारगेट बढ़ा दिया, 23% से ऊपर का इन्होंने टारगेट दे दिया है। टारगेट क्या दिया है, लगभग 1700 रुपये के आसपास का ये टारगेट का प्रोडिक्शन कर रहे हैं। आने वाला टारगेट जो द ब्रोकरेज सेट टू बी टारगेट इज 701 रुपीज़ के आसपास, 23% के आसपास ये ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली। अब आपको पता है बड़ी सी फॉर्म है, छोटी मोटी तो फॉर्म है नहीं, इतनी बड़ी फॉर्म है। अगर इसका प्रिडिक्शन करिए, अगर इसका, मैं कह रहा हूँ, अगर इसका Q4 का रिजल्ट शानदार रहा, 5 स्टार रहा, ये मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन में जो 1700 का टारगेट है वो भी आराम से क्लियर कर देगी, ठीक है ना। तो अगर टेक्निकल ब्रेकआउट भी होता है, अगर ये टेक्निकल ब्रेकआउट भी होता है, तो जो टेक्निकल ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, वो भी एंटर करेंगे, न्यूज़ बेस्ड वाले भी एंटर करेंगे, और 52 हाइक वाले जो स्विंग ट्रेड को कैप्चर करते हैं, तो सबके फटाफट उसमें न्यू एंट्री हो जाएगी। तो ये जितने भी स्टॉक थे, इन सभी का मैंने आपका पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 का। यस, इनके रिगार्डिंग निफ्टी 50 अच्छी बात क्या है कि यस 22,000 के ऊपर अभी भी क्लोजिंग चल रहा है मार्केट का, अभी भी मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन तो कर रही है। लास्ट 5 वर्किंग डेज में अगर देखिएगा तो लोअर लो फॉर्मेशन अभी भी जारी है, बट यही है कि कंटिन्यू जो सेलिंग आ रहा था उसे स्लाइटली यहाँ पे एक पॉज लिया है कैंडल ने, 22,000 का जो लेवल है इस पर थोड़ा सा पॉज लिया है, ठीक है। बात करें डाउ जोन्स के बारे में, यूएस मार्केट का, यूएस मार्केट अभी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे सेशन का भी बहुत अच्छा, 39,500, मतलब पॉजिटिव लगभग 2.25% के आसपास, 2.25% के आसपास इसका अच्छा खासा बाइंग है। तो निफ्टी का पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, यस, निफ्टी का पॉजिटिव ये है कि एक सिटीज करके एक फॉर्म है, बड़ी सी फॉर्म है, उन्होंने क्या किया कि निफ्टी जो हमारा इंडियन मार्केट का जो निफ्टी है उसमें बुलिश है। ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी जो है फ्रेश हाई लगाने के लिए तैयार हो रही है, बट चाइना का जो स्टॉक मार्केट है उसको उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, नेगेटिव दिया है उसका रेटिंग। तो आने वाले टाइम में जो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से पैसा निकाल के निफ्टी में अगर चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छे से कमेंट्री है, दलाल स्ट्रीट का पता है, आपको पता है दलाल स्ट्रीट ने क्या किया, फ्राइडे के दिन ही उन्होंने क्या, इंडिया का जो ओवरवेट स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब आने वाले टाइम फ्रेमिंग का जो इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रोथ है बहुत शानदार है, 5 स्टार उन्होंने प्रेजेंट किया। और जो चाइना का है, हांगकॉन्ग हैंगकैंग जो भी है देख लेना भाई, ये चाइनीज़ लोग हैं, तो इनका जो है डाउनग्रेड उन्होंने कर दिया है फर्म। तो आने वाले टाइम फ्रेम में पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी जो सेलिंग आ रही है निफ्टी में, जो सेलिंग आ रही है, ओवरऑल जो ग्लोबल न्यूज़ है वो
इंडिया इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है, चाहे वो आप बात करें इंडियन फर्म को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके या जीडीपी को लेके, सारे के सारे पॉजिटिव न्यूज़ है। बस एक प्रॉब्लम क्या है कि यस, इलेक्शन 1 महीने का अभी क्या चल रहा है, इलेक्शन का मौसम चल रहा है। इलेक्शन कंप्लीट होने दो, कोई भी सरकार आए मेजोरिटी में आनी चाहिए, उसके बाद जो स्टॉक मार्केट डिसाइड करिए किधर जाना है। सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ क्या आ रहा है कि यस, रिटेल इन्फ्लेशन जो है 5% से नीचे रहने का प्लान ऑफ एक्शन अप्रैल का वो प्रिडिक्ट कर रहा है। कौन? मिंट का जो पोल आया है कि आने वाले जो अभी जो आएगा रिटेल इन्वेस्टर का इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा उसमें अप्रैल में 5%, 4.8% से आसपास उनका प्रिडिक्शन है। तो अच्छी बात है, कभी भी इन्फ्लेशन जो है 5% से नीचे रहे। देखो, हालांकि हालांकि जो मार्केट आता 4 से 6 का रखता है एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन डेटा, बट अगर 6% से नीचे का कंट्रोल है, मार्केट उसको अप्रिशिएट करती है और कंटिन्यू 6 से नीचे, तब तो आने वाले टाइम में ओवरऑल ईयर ऑन ईयर जो जीडीपी बनता है या इन्फ्लेशन का डेटा बनता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर देखो इन्फ्लेशन कम रहेगा, सब्जी मतलब जो रिटेल बिजनेस का जो काम करता है, मतलब रिटेल जो खाने पीने का जो सामान है उसका प्राइस कम रहेगा। अगर ये कम रखना भी पड़ता है, क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, आपको पता है खाने पीने का दाम सारे कम रहते हैं, प्राइस भागती नहीं है, एकदम कंट्रोल में रहती है। अगर ये कंट्रोल में है तो डेफिनेटली आने वाला टाइम में इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो कंट्रोल में रहेगा। इन्फ्लेशन का डेटा कंट्रोल है तो आरबीआई क्या करेगी? यस, एक प्लान करेगी, क्या? रेट कट का एक प्लान जो करने वाली वो कर सकती है अगर इन्फ्लेशन का डेटा स्ट्रांगली कम होते जा रहा है तो। ठीक है ना। बात करते हैं सेकंड न्यूज़ का। थी यस, इंडिया का जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो धमाकेदार की तरह अभी तक का सबसे ज़्यादा हुआ है। कितना? 6,441 करोड़ का, क्या डॉलर में, रुपीज़ में मत देना, डॉलर में इन्होंने अपना फॉरेक्स एक्सचेंज को बढ़ाया है। कब? आफ्टर 3 वीक के बाद। ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा, बाहर के पैसे हमारे पास आ रहे हैं हमारे इंडेक्स में, तो काफ़ी शानदार है। डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रात को 10 बजे एक और वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे आप चेक करिएगा। इसके अलावा भी कौन कौन से पॉजिटिव न्यूज़ है जो हम कवर करेंगे वो भी हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बिफोर अ ट्रेडर बी एन इन्वेस्टर।